एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवन नाम की कीमत को, भगवन नाम की महिमा को दर्शाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। दो व्यक्ति थे, दोनों सगे भाई भाई। अब क्या हुआ कि पुराने संस्कारवश, पुराने कर्मों के असर की वजह से एक जो बड़ा भाई था वो तो बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला, बड़ा धार्मिक, बड़ा भगवान की भजन पूजा पाठ करने वाला, संतों का, भक्तों का आदर सत्कार करने वाला। और जो छोटा भाई था वो बड़े दुष्ट स्वभाव का था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसको अपने जीवन में भजन भक्ति से कोई मतलब नहीं और भगवान से उसका कोई परिचय नहीं। जहाँ भी कोई संत साधु दिख जाए तो सम्मान की तो बात छोड़ो, बल्कि और गालियाँ सुनाए। तो दोनों भाई ऐसे थे, लेकिन थे दोनों सगे भाई भाई। अब एक दिन संयोग से क्या हुआ, दोनों का एक ही घर था। बड़ा भाई नीचे रहता था, छोटा भाई ऊपर रहता था। जो आध्यात्मिक व्यक्ति था वो नीचे रहता था और जो दुष्ट स्वभाव वाला था उसका छोटा भाई वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, संयोगवश उनके घर में एक संत महात्मा पधारे। तो नीचे ही गए, बड़े भाई के घर पे गए। तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति बड़ा आदर सत्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो थोड़ी देर वहाँ रुक गए, बैठ गए। अब चूँकि वो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक था, भगवान का भक्त था, संत सेवी था, तो बड़ा आदर सत्कार किया, सम्मान किया, बैठाया, प्रसादी पवाई और खूब अच्छे से आराम से भगवत चर्चा हुई, भगवान का भजन हुआ। तो जब सारी चीज़ें, सारी बातें हो गईं तो बड़े भाई ने महाराज के चरणों में एक विनय करी कि प्रभु, मेरी एक शंका है, मेरी एक चिंता है, थोड़ा उसका निवारण कीजिए। तो वो बोले, हाँ बताओ क्या हुआ। तो अब देखो, संतों के पास हर तरह की युक्ति होती है, भगवान के पार्षद ही हैं, भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान के भक्त ही हैं। तो उसने कहा कि महाराज, पता नहीं किस वजह से, किन कारणों से, कौन से कर्मों से मेरा छोटा भाई है वो बड़े दुष्ट स्वभाव का है, बड़ी नास्तिक प्रवृत्ति का है। उसे भगवान से कोई मतलब नहीं, उसको भजन से, भक्ति से कोई मतलब नहीं, उसे संतों से, भक्तों से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। पूरे जीवन उसने दुराचार में ही गंवाया और अपने इन्हीं सब कर्मों की वजह से वो परेशान है और इन्हीं सब कर्मों में लगा रहता है। बिल्कुल भी कोई उसके अध्यात्म में रुचि नहीं है और नाम जप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखो, संत भगवान जो हैं कैसे भी करके, चाहे उन्हें खुद कुछ भी सहना पड़े, लेकिन दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का उद्धार कर ही देते हैं, कृपा कर दें तो। अब क्या हुआ कि संत महाराज ने सारी बात सुनी, समझी, तो उन्होंने कहा एक बार बुलाओ। तो बड़े भाई ने मना किया कि नहीं महाराज, रहने दो, ऐसे ही कोई उपाय हो तो मुझे बता दो, बुलाऊंगा तो फिर वही गाली गलौच होगी, लड़ाई झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा, आपको भी सुनाएगा, मुझे भी सुनाएगा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपका भी अपमान वो करेगा। तो संत महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जैसी प्रभु की इच्छा, लेकिन एक बार मुझसे मिलवा दो। अब संत महाराज की बात सुन कर के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बुलाया। तो वो स्वभाव से वैसे ही किलसा सा, जला भुना हुआ सा रहता था संतों के प्रति। तो संत को देखते ही और उसने तो गालियां देना शुरू कर दिया कि ऐसे है, वो ऐसे है, सब झूठा है, सब पाखंड है, सब ये है, सब वो है, और खूब खरी खोटी संत को भी सुनाई और अपने बड़े भाई को भी सुनाई कि जब देखो तब इन्हीं में लगा रहता है और कोई काम धंधा नहीं है, ये तो खुद खाली ही हैं, खुद भी इन निठल्लों के पीछे लगा रहता है। ऐसे कर करके उसने खूब सुनाई अपने बड़े भाई को भी और संत महाराज को भी। संत महाराज ने चुपचाप सारी सुनी। अब अंत में क्या हुआ कि संत महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, उसके छोटे भाई से, जो बड़ा भाई था उसके छोटे भाई से, कि चलो जो भी है ठीक है, तुम कुछ मत करो, ना तुम भगवान में लगो, ना तुम भक्ति करो, ना तुम भजन करो, ना तुम कुछ करो, किसी का भी सम्मान मत करो, कुछ भी मत करो। तुम एक काम करो, बस तुम एक बार राम बोल दो। तो उसने कहा नहीं बोलूँगा। संत महाराज ने कहा बोल दो, बस एक बार बोल दो। वो बोला नहीं बोलूँगा। संत महाराज ने फिर से कहा बस एक बार राम बोल दो, बस एक बार राम बोल दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक बार बोल दो। उसने फिर से कहा नहीं बोलूँगा। अब संत महाराज को एक युक्ति सूझी कि ऐसे तो बहस करते करते ये नहीं बोलेगा, इससे किसी भी तरह बस एक बार भगवान का नाम बुलवाना है। संत महाराज ने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोला नहीं बोलूँगा। बोले क्या नहीं बोलोगे? जो तुम्हें बोलना है वो क्या है, क्या नहीं बोलोगे? बोला राम नहीं बोलूँगा। तो इसी में वो बोला ना, राम, राम नहीं बोलूँगा मैं, राम नाम आया तो सही। तो संत महाराज ने कहा ठीक है, बस हो गया तुम्हारा इसी में कल्याण, इसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मत बोलो, लेकिन तुमने बोल ही दिया एक बार। वो फिर से बोला कि ठीक है, हाँ मैं नहीं बोलूँगा, और ज़्यादा वो गुस्से में हो गया, किलस गया, बुन गया।
अब फिर अंत में जाते जाते संत महाराज ने उस व्यक्ति से एक बात कही कि जिस भी विधि से, जैसे भी भाव से और जैसे भी तुमने अपने गुस्से में बोला है, चाहे प्रेम से बोला हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम अपना फल देता है ज़रूर। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम अपना फल दिखाकर ही रहता है और नाम का फल है सर्व दिशाओं में मंगल होता है। यह भगवान के नाम जप का फल है। चाहे हम किसी भी भाव से लें और कुभाव से लें, आलस्य से लें, गुस्से से लें, प्रेम से लें, श्रद्धा से, शंका से, विश्वास से, जैसे भी लें, भगवान का नाम हमारा मंगल करके ही छोड़ता है। अब संत महाराज ने उस व्यक्ति से एक बात कही कि मेरी बस एक बात ध्यान रखना, बाकी तुमने अपना पूरा जीवन चाहे कैसा भी बिताया हो या आगे का जीवन तुम कैसा भी बिताओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, इस नाम को कभी बेचना मत। तुमसे पूछा जाएगा कि इसके बदले में क्या लोगे, इसकी क्या कीमत है, तो तुम अपनी तरफ से मत बताना, मना कर देना मुझे नहीं पता। इस नाम की कोई कीमत मत लगाना, इस नाम को कभी बेचना मत। अब देखो, संतों की वाणी में तेज होता है, एक प्रताप होता है, एक प्रभाव होता है, परिवर्तन करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। तो पूरे जीवन में केवल एक यही बात ऐसी थी जो उसके हृदय में उतर गई या हृदय में चली गई। उस समय तो वो गुस्से में ही था, उसने फिर खरी खोटी सुनाई संत को कि जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, एक बार राम बुलवा दिया तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे उसने खूब सुनाया और संत महाराज भी चले गए। लेकिन ये बात उसके हृदय में ध्यान रही, उसको स्मरण रही, ये बात उसके हृदय में चली गई। और जाए भी कैसे नहीं, संत के मुख से निकला हुआ वाक्य है तो असर करता ही है, कभी ना कभी तो करेगा ही, वो फलीभूत होगा ही। अब क्या हुआ, समय बीता, तो जैसे जैसे समय बीता उसका जीवन फिर वही सब घोर दुराचार और ये सब अत्याचार, पाप आचरण खूब करता रहा। और समय पूरा होने के बाद उसका शरीर पूरा हुआ, उसकी मृत्यु हुई। अब उसको ले जाया गया यमराज के दरबार में, जैसा कि मृत्यु के बाद सभी जीवात्माएं जाती हैं। अब जब यमराज जी के सामने चित्रगुप्त ने उसका चिट्ठा खोला तो देखा, महाराज हाय हाय, बड़े घोर पाप हैं, बड़ा दुराचारी है, पापाचरणी है, ये तो पूरा जीवन ही इसने अपने पापों में समर्पित कर दिया, पूरा जीवन ही इसने अपना पापों में लगा दिया, पापों की ही कमाई है केवल, और कुछ नहीं है। अब फिर चित्रगुप्त जी ने एक बात और बोली कि महाराज, एक बार बस इसने राम नाम बोला है, वो भी किसी संत ने ज़बरदस्ती बुलवाया है, और वो भी भाव इसका क्रोध का था, क्रोध में बोला है, ज़बरदस्ती बोला है, और वो भी किसी ने बुलवाया है, खुद नहीं बोला है। एक बार इसने राम नाम बोला है, बाकी इसके अलावा कोई एक भी पुण्य नहीं है, कोई एक भी सत्कर्म नहीं है, कोई भी भजन भक्ति कुछ नहीं है, केवल इसके पाप ही पाप पूरे जीवन में फैले हुए हैं। तो यमराज ने भी कहा, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है, चलो नरकों के भी चिट्ठे निकालो, अब इसका भेजो इसे, ये तो एक नरक नहीं कई नरकों में जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ऐसे होगा इसके साथ। तो अब सिद्धांत ये है कि जो चीज़ कम हो पहले वो भुगवाई जाती है। यदि पाप कम हो तो भाई पहले पाप भोग के फिर अपने पुण्य कर्म का हिसाब किताब कर लो, और पुण्य कम हो तो पहले पुण्य भोग लो, फिर अपना नरक भोगते रहो। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, जो एक बार राम नाम है उससे के बदले पूछ लो इससे क्या चाहिए, जो ये मांगे वो दे दो, और फिर अपना इसको भेजो नरकों में। अब हिसाब किताब शुरू हुआ। चित्रगुप्त जी ने पूछा, भाई तो एक बार राम नाम के बदले में क्या चाहता है। अब मृत्यु के बाद देखो, ध्यान से सुनना, उसको वो बात स्मरण रही जो संत ने जाते हुए बोली थी। एक बार राम बुलवाया था, उसने बोला था राम नहीं बोलूँगा, उसी में जो राम नाम आया है वही ये चल रहा है, उसी की ये शक्ति सामर्थ है। जो यमराज के दरबार में भी वो नाम लिखा हुआ आ गया कि इसने बोला है। और संत की वो बात उसको याद रही, क्या, कि इस नाम की कभी कोई कीमत बताना, इस नाम के बदले में कभी कुछ मांगना मत। तो ये बात उसको इस समय तक भी ध्यान रही जब चित्रगुप्त से इसकी बातचीत हो रही थी कि संत महाराज ने बोला था एक बार कि इस नाम के बदले में कभी कुछ मांगना मत, इसकी कीमत पूछी जाए तो मना कर देना मुझे नहीं पता। तो इस भाई साहब ने वैसा ही किया, उनसे मना कर दिया, और वास्तव में इसे पता ही नहीं थी तो क्या मांगा जाए, क्या बोला जाए। तो इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, राम नाम के बदले जो तुम्हें देना चाहो भाई वो दे लो, फिर अपना नरक में तो जाना ही है, जैसे भी होगा देखा जाएगा, जो तुम्हें समझ में आए वो तुम दे लो। अब चित्रगुप्त जी ने भगवान धर्मराज को ये बात बताई, यमराज जी को, कि महाराज वो तो अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि जो तुम देना चाहो वो तुम दे लो।
अब यमराज जी का भी मुकुट उतर गया भाई, उनके भी सोच विचार पड़ गया कि राम नाम के बदले में क्या दिया जाए। एक बार राम नाम के बदले में अब कुछ देने लायक उनके चिट्ठे में, उनके हिसाब में, उनके इंडेक्स में कुछ हो तो दिया भी जाए। भगवान के नाम की कीमत कोई सांसारिक वस्तुएं, कोई व्यक्ति या कोई स्थान या किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं है। भगवान के नाम का जो मोल है वो भगवान का नाम ही है, भगवान का भजन ही है, भगवान का प्रेम है, भगवान का अनुराग है और फिर अंत में भगवान की प्राप्ति। ये भगवान के नाम की वास्तविक कीमत है। भगवान के नाम का जो मूल्य है वो भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं। और ना किसी को पता है आज तक भी कि भगवान नाम के बदले में क्या देना है, क्या दिया जा सकता है। ये तो हम सब लोगों की क्या, जो भी जितने भी लोग भगवान नाम जप करके भगवान से हम मांग लेते हैं कि प्रभु इसके बदले मुझे ये दे दो, तो समझो हीरो के बदले में मिट्टी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम की कीमत वो है ही नहीं, नाम की कीमत नाम ही है। भगवान नाम जप के बदले में भगवान ही मिलते हैं और कुछ नहीं। तो वैसा ही हुआ, सोच विचार चलने लगा। बड़े बड़े सोच विचारक बुलाए गए कि भैया जो यमराज जी के दरबार के थे कि ये तो कह रहा है राम नाम के बदले जो तुम देना चाहो वो दे दो, अब पता करो कि राम नाम के बदले में क्या दिया जाता है। अब सब सोच विचारक जितने भी थे सोच करके विचार करके सभी शास्त्रों पुराणों को पढ़ पढ़ करके और पूरी अपनी सभा में मीटिंग बैठी और सब कुछ हुआ, तो किसी के पास भी निष्कर्ष नहीं निकला कि राम नाम के बदले में क्या दिया जाना चाहिए। कुछ हो देने लायक तो दें भी। अब इतने में क्या हुआ, वो व्यक्ति अपना समझ गया ये बात कि भगवान नाम का क्या शक्ति है, क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य है, भगवान नाम की कीमत कितनी है। कि एक बार मैंने सिर्फ गुस्से में वो भी राम नाम बोला तो उसी की शक्ति से मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो अब तक ये लोग मुझे कहाँ कहाँ भेज दिए होते, कहाँ कहाँ मैं दंड भोग रहा होता। और उस एक राम नाम का यह बल है, यह ताकत है कि ये लोग मुझे हाथ तक नहीं लगा पा रहे हैं, बल्कि सोच विचार रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। अब निष्कर्ष ये निकला कि भाई हम लोगों के पास तो उसका जवाब है नहीं, तो क्यों ना चला जाए देव पिता श्री ब्रह्मा जी के पास। वो भगवान के नाम की कीमत को जानते होंगे, ये बात वो बिल्कुल जानते होंगे। तो अब ध्यान से सुनना, आगे आगे यमराज जी, उनके पीछे पीछे चित्रगुप्त जी और उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति जिसने एक बार गुस्से में राम नाम बोला था। अब तीनों जा रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जा कर के सारी बात बताई गई कि महाराज पूरे जीवन का घोर दुराचारी पापाचारी व्यक्ति है, एक बार केवल क्रोध भाव से भगवान राम का नाम ले लिया था, वो भी किसी ने ज़बरदस्ती लेवा दिया था। तो इसके खाते में केवल वही एक नाम है, बाकी पूरा जीवन पाप से भरा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस नाम के बदले जो तुम देना चाहो मुझे वो दे दो, बाकी मैं अपने पाप जो है भोग लूँगा। अब ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी भी सोच विचार में पड़ गए कि भाई आज तक हमारे पास ऐसा तो कोई प्रश्न आया नहीं, ना ही कोई शंका आई कि भगवान नाम के बदले में क्या दिया जाना चाहिए, ना हमारे पास इसका कोई उत्तर, क्योंकि ना हमारा विषय का ये प्रश्न है ना कोई उत्तर है। ये तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम का जवाब तो भगवान का नाम ही दे सकता है, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। और ना मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में, जगत में कोई ऐसी रचना, ना कोई ऐसी वस्तु, ना कोई व्यक्ति कि जो मैं यह निष्कर्ष निकाल दूं, डिसाइड कर लूं कि एक बार राम नाम की कीमत के बदले तुम इसको ये दे दो। तो मुझे ये बात नहीं पता। तो बोले नाम की महिमा को महेश जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, तो क्यों ना हम सभी उनके पास मिल कर के चलें और उनसे ही पूछें। अब तो मेरे मन में भी ये बात आ रही है कि भगवान नाम की कीमत क्या होती है, भगवान नाम के बदले में क्या दिया जाता है, क्या दिया जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे यमराज जी, उनके पीछे चित्रगुप्त जी और फिर उनके पीछे वो व्यक्ति बेचारा अपना सोच समझता हुआ सब चीज़ें देख रहा है वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खूब भाव में रो रहा है। उसके सारे पाप कर्म जितने भी थे सब मिट गए केवल उस एक राम नाम के प्रताप से। अब वो समझ गया कि भगवान नाम की क्या कीमत है, क्या प्रताप है, क्या महिमा है। अब चलते चलते पहुँचे भगवान शंकर के दिव्य कैलाश लोक। भगवान शंकर तो तुम जानो सब अंतर्यामी, सब कुछ जान गए, देख गए और मुस्कुरा रहे हैं। तो सब पहुँचे भगवान शंकर के समीप, यह बात बताई गई, रखी गई। तो बड़ी सभा सी लग गई कि भैया आज नाम की महिमा प्रकाशित होगी कि क्या है क्या नहीं। तो बताया गया कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, पूरे जीवन का पापी है, दुराचारी है और एक बार राम नाम लिया है, कह रहा है मुझे उसकी कीमत दे दो, बाकी जो है मैं अपना भोग लूँगा।
तो भगवान शंकर जानते हैं इस नाम को, कि इस नाम के रस को, इस नाम के स्वाद को। तो भगवान शंकर ने अपने मुख से कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नाम की महिमा को दिखाया जाए, दर्शाया जाए, बताया नहीं जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, हम तो केवल नाम को जपते हैं, महिमा नहीं जानते। नाम का फल क्या है, नाम की कीमत क्या है, वो तो हमें भी नहीं पता। हम तो केवल नाम को जपते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। तो भगवान ने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिनका नाम है उन नामी के पास ही ले करके चला जाए, उन नामी से ही पूछा जाए कि आपके नाम की क्या कीमत है, आपके नाम के बदले में क्या देना चाहिए, क्या दिया जाए। जो सब परेशान हो रहे हैं। तो अब प्रसंग यह हुआ कि आगे आगे भगवान शंकर, पीछे ब्रह्मा जी, उसके पीछे यमराज जी, फिर उनके पीछे चित्रगुप्त जी, और फिर सबसे पीछे वो व्यक्ति जिसने एक बार राम नाम लिया था। अब सारे मिलकर के पहुँचे भगवान सिया राम जी के दिव्य धाम साकेत लोक। अब वहाँ पे चर्चा हुई, सभा बैठी कि शंकर जी ने बात रखी, प्रभु ऐसे ऐसे बात है, और भगवान श्री सीताराम जी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं और पूरा राम दरबार सजा हुआ है। हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और जितने भी थे सब राम दरबारी वहाँ पर विराजमान हैं, सब बैठे हैं। और शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, यमराज जी हैं, चित्रगुप्त जी हैं, वो व्यक्ति है, व्यक्ति की जीवात्मा जो है। तो अब बात हुई कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, एक बार बस राम नाम लिया है, उसकी कीमत जानना चाह रहा है, ये वो बता दो तो मामला सॉल्व हो जाए। अब भगवान सिया राम जी जो हैं बड़े प्यार से मुस्कुरा दिए और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया और उसको बड़े दुलार से प्यार करने लगे। भगवान ने कहा वो व्यक्ति उस दिव्य मतलब उस जीवात्मा का आनंद सोचो, उसकी हालत सोचो क्या हो रही होगी, जिसको ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन हो गए और राम जी के दर्शन हो गए, भगवान की गोद में वो बैठ गया जा करके, तो उसका क्या हिसाब किताब हो रहा होगा। तो भगवान ने एक जवाब दिया कि देखो भाई, इसकी कीमत तो हम भी नहीं जानते और महिमा कितनी है वो तुम देख ही रहे हो। तो बोलो श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कि तब ये भगवान ने बात बोली कि देखो, केवल एक नाम के प्रताप से, और वो भी संत ने तुम्हारे मुख से लिवाया है, ये उसकी शक्ति है। उस नाम के प्रताप से ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, तो तुम्हें बिना मतलब के ही ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए। और भगवान शिव तो साक्षात भगवान ही हैं, वो तो परम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। उन तक भी पहुंचने के लिए क्या क्या कितनी तपस्या, भाव, श्रद्धा, विश्वास और सब कुछ, नियम विधि सब कुछ है। तो तुम बिना मतलब के ही कैलाश भी चले गए, और मुझ तक पहुंचने के लिए भी कोई रास्ता आसान नहीं है। पूरे भक्तिमय जीवन बिताना पड़ता है, तब भी जाकर के ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ। तो तुम्हें मेरे भी दर्शन हो गए, तो अब इसके बदले में और क्या चाहते हो, और कितनी महिमा जानना चाहते हो कि मेरे नाम की और कितनी महिमा है। इसीलिए यह चौपाई बनी। तुलसीदास जी ने अंत में जब नाम की महिमा गा रहे थे तो एक चौपाई लिखी कि कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कि मैं कहाँ तक भगवान के नाम की महिमा कहूँ, खुद राम भी राम नाम की महिमा को नहीं बता सकते, नहीं जानते, उन्हें भी नहीं पता। तो भैया देखो, भगवान के नाम की बिल्कुल सत्य प्रसंग है। भगवान के नाम की कीमत, उसकी महिमा तो किसी को भी नहीं पता, उसकी ताकत कितनी है उसका अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं पता। वो तो सब केवल अनुभव कर रहे हैं, सब केवल स्वाद ले रहे हैं, सब केवल आनंद ले रहे हैं। नाम भगवान से ही मिला देता है। नाम की कीमत और प्रभाव प्रताप इतना है कि वो नाम ही तक पहुंचा देता है। उसके बीच में हम नाम के बदले भगवान से कुछ मांग लें, कुछ कह लें, तो वो हमारी मूर्खता है। नहीं तो नाम की कीमत केवल नाम ही है। बोलो श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए हमसे कुछ और साधन बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, लेकिन हमारी भक्ति का सर्वप्रधान साधन होना चाहिए भगवान के नाम का जप।